और मैया सती पूछती, भाई इतना सुंदर गीत गाते हुए तुम कहां जा रही हो? तो सब कहते हैं कि आपको पता नहीं है, आपके मैके में यज्ञ हो रहा है, आपके पिताजी ने हमको निमंत्रण दिया है, कार्ड दिया है, हम वहीं जा रहे हैं, आपको निमंत्रण नहीं आया क्या? तो यहाँ मां सती झूठ बोल गई, कहती नहीं आया है, बस तुम चलो हम भी आते हैं। और जाकर के बाबा भोलेनाथ का जयकार करने लगी, बोलिए विश्वनाथ की जय, हारा हारा हर महादेव। बाबा की समाधि टूटी। देखिए, जो माताएं बहनें होती हैं बड़ी बुद्धिमान होती हैं, कभी कभी बुद्धि का बड़ा उपयोग करते हैं, खास तौर से जब कुछ लेना हो तो। पहले तो बाबा की जय जयकार की, और जय जयकार करने के बाद कहते हैं कि महाराज आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है। ये नहीं कहते कि मेरे मैके में हो रहा है ना, आपके ससुराल में आपके ससुर जी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। बाबा ने पूछा कि क्या निमंत्रण आया है? मैया ने कहा कि निमंत्रण तो नहीं आया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पिताजी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, निमंत्रण भेजे जरूर होंगे, हो सकता है किसी कारणवश हमारे तक न पहुंचा हो। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि देखो देवी, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, बेटी के यहाँ, बहन के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन वहां भी अगर कोई संशय हो ना तो एक बार विचार करना चाहिए। जदपि मीत प्रभु पितु गुरु गृहा, जाय बिन बोले संदेहा, तदपि विरोध माने कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। अगर मन में विरोध हो, विरोधाभास हो, तो वहां जाना उचित नहीं है। बाबा के मना करने के बाद भी मैया सती नहीं मानी, तो बाबा ने कहा कि ठीक है तुम जाओ। अपने कुछ गढ़ों को लगा दिया कि सती के साथ तुम जाओ। और सती मैया जब पहुंची अपने मैके, तो इनको देखने के बाद कोई इनसे बात नहीं कर रहा है, सब मुंह घुमा लेते हैं। केवल एक मां सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कान। केवल एक मां है। मां जब देखी सती को तो सती को पकड़कर रोने लगी। बेटी बहुत दिनों बाद आई, आंखों में आंसू भर के मां ने सती का स्वागत किया। और बहनें जो है ना, वो सती को देखकर खिलखिला के हंस रही कि देखो देखो, इसको तो कार्ड भी नहीं है, बिना बुलाए आई है। जब मैया सती सोची कि थोड़ा अपने पिताजी से मिलूं, तो पिताजी के पास गई, लेकिन दक्षिण कुछ पूछी कुशलाता, सती बिलो की चरे सब गाता। सती को देखकर प्रसन्न नहीं हुआ, न कुशल पूछा, न क्षेम पूछा, मुंह घुमा के चला गया। मां सती ने सोचा कि जरा चल के देखूं यज्ञ मंडप की तरफ, आखिर यज्ञ में क्या हो रहा है। और जब जाती है तो देखती है कि सारे देवताओं को स्थान दिया गया है, लेकिन बाबा भोलेनाथ को कोई स्थान नहीं दिया गया। कोई स्थान बाबा को नहीं दिया गया है। सोचती है कि ये मेरा पिता भोलेनाथ का द्रोही है, हमारे भोले भाले पति से इसने बैर कर लिया। हाँ? अब मैं जब वापस जाऊंगी और बाबा कहेंगे कि आओ दक्ष कुमारी,
तो मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। देखिए, जीवन में कभी कभी मनुष्य ऐसी गलती कर देता है कि जिसका पश्चाताप वो नहीं कर पाता है। बाबा ने मना किया कि तुम जाना नहीं, लेकिन पति की बात न मानकर आज पिता के घर चली आई, और पिता के घर जब पति का अपमान देखा तो आज मैया सती ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई। सोचती है कि दक्ष को अगर मैंने मार दिया तो समाज में गलत संदेश चला जाएगा कि एक बेटी ने अपने पिता का वध कर दिया, इसलिए इस शरीर को ही अब मैं नहीं रहने दूंगी। और ऐसा विचार करके मैया ने जठराग्नि से अपने शरीर को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। और जिस समय मां का शरीर छूटा, मां सती ने भगवान से वरदान मांगा, मति सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा। मरते समय वरदान मांगा कि अगले जन्म में मैं भोलेनाथ की पत्नी के रूप में ही आऊंगा। जितने भी बाबा के गढ़ थे सबको मार के भगा दिया गया। बाबा भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं। नारद जी आके सूचना देते हैं कि प्रभु आप धन्य हैं, आप समाधि में बैठे हैं, और उधर राजा दक्ष के यहाँ आपका अपमान देखकर मां सती ने अपने आप को जला दिया अग्निकुंड में, जल के समाप्त हो गए। बाबा को जब पता चला, बाबा ने बड़ा भारी क्रोध किया और अपनी जटाओं को खींचकर जमीन पर पटका, और पटकते ही एक बड़ा ही विशाल वीरभद्र नाम का पुरुष प्रकट हो गया। बाबा ने कहा कि वीरभद्र जाओ और दक्ष के यज्ञ को तहस-नहस कर दो। वीरभद्र चले वहां से, तो जैसे दूर से देखने पे लग रहा था कि आंधी आ रही है। लोग कौतूहल से देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इतना बादल काला काला कैसे हो गया। पहुंच गए, पहुंचने के बाद जो बाबा के घरों ने उत्पात मचाना शुरू किया, सबको पकड़ पकड़ कर मारना शुरू किया। सब देवता तो वहां से मार खा के भगे। पंडित जी लोग गए थे यज्ञ में, तो पंडित जी लोग से कहा कि आप भी अपना दक्षिणा लेते जाओ। उनको भी भरपूर दक्षिणा दिया। उसके बाद दक्ष को पकड़ करके जिस ठेहा पे पशु की बलि दी जाती है, वीरभद्र ने उसी ठेहा पर लाकर दक्ष के गर्दन को काट दिया और काट करके अग्निकुंड में डाल दिया। अब यज्ञ विध्वंस हो गया। वहां से वापस आ गए वीरभद्र। सब देवता भगवान के पास, भोलेनाथ के पास आकर के कहने लगे, प्रभु यज्ञ पूरा कराइए, क्योंकि यज्ञ पूरा नहीं होगा, यज्ञ पूरा नहीं होगा प्रभु, तो ये अच्छा बात नहीं होगा। बाबा भोलेनाथ बड़े भोले वाले हैं, बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बड़ा जल्दी नाराज भी होते हैं। बाबा प्रसन्न हो गए। बाबा आए और आकर के यज्ञ को पूरा कराए। दक्ष के गर्दन में बकरे का सर लगाया गया, और जब सभी लोग कहते थे स्वाहा, तो दक्ष बकरे की आवाज में बोलते थे, और जब दक्ष बकरे की आवाज में बोलते थे तो बाबा हंसने लगते थे, अपना दुख भूल जाते थे। इसलिए बाबा को मनाने वाले लोग, पूजा करने वाले लोग बकरे की आवाज भी निकालते हैं ना। इस प्रकार यज्ञ पूरा हुआ। और इधर पुनः सती का जन्म मां पार्वती के रूप में राजा हिमांचल के यहाँ हुआ। जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल
सिद्धि संपत्ति का जाए, सकल सिद्धि संपत्ति का जाए। जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम कीन्हे, जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम कीन्हे, उचिताम सहीम भूधार दीने, उचिताम सहीम भूधार दीने। जब ते उमा सैलगृह आए, तब ते उमा सैलगृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति का जाए, सकल सिद्धि संपत्ति का जाई। आज हिमाचल के यहाँ सकल सिद्धि संपत्ति छाई हुई है, क्योंकि मां पार्वती आज इनके यहाँ पुत्री के रूप में आई है। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। और नारद जी इस बात को जानते थे कि मां सती का पुनः जन्म हुआ है पार्वती के रूप में। एक दिन नारद जी कौतूहलवश महाराज हिमवान के यहाँ चले। जब नारद जी पहुंचे तो रानी मैना, जो मां पार्वती की मां है, उन्होंने कहा कि गुरुजी जरा हमारे पुत्री का हाथ देखिए तो इसको वर कैसा मिलेगा। माताएं परेशान रहती है कि भाई हमारे बेटी का विवाह होगा तो कैसा दामाद मिलेगा। हाँ? दामाद की चिंता में रहती है। रानी मैना भी मां है, उनके मन में भी चिंता है कि भाई हमारा दामाद कैसा होगा। मां पार्वती को लेके जाते हैं और नारद जी से जब हाथ दिखाते हैं तब नारद जी कहते हैं, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वे। कहते हैं कि जोगी होगा, जटाधारी होगा, निष्काम होगा, नंगा होगा, अमंगल वेश होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे, घर द्वार नहीं होगा। हरे राम रे राम, हरे राम रे राम। ऐसा दामाद महाराज, मेरी बेटी जीवन भर कमारी रहेगी, लेकिन ऐसे वर के साथ अपनी बेटी नहीं ब्याहूंगी, नहीं ब्याहूंगी। आप तो अपना दक्षिणा लो महाराज, जाओ। नारद जी ने कहा कि अरे भाई, ये जो आपकी कन्या की हाथ की रेखाएं हैं ना, ठीक ऐसी ही रेखाएं भोलेनाथ की हैं। अगर आप अपनी कन्या का विवाह भोलेनाथ के साथ कर दें तो ये जो अमंगल है सब मंगल में बदल जाएगा, सब मंगल में बदल जाएगा। लेकिन कौन माँ है जो चाहेगी कि उसका दामाद ऐसा हो? हाँ? कोई माँ चाहेगी क्या? कहती नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगी अपने पुत्री का, जीवन भर कुंवारी रहेगी, घर में रखूंगी। आप तो दक्षिणा लो। दक्षिणा लेने गई, लेकिन मां पार्वती वहां पे थी। मां पार्वती ने धीरे से कहा, गुरुजी आप मुझे बताओ, मैं भोलेनाथ से विवाह करना चाहती हूँ, पति रूप में कैसे प्राप्त होंगे? पति रूप में कैसे प्राप्त होंगे? तब नारद जी ने गुरु मंत्र दिया और देने के बाद कहा कि बेटी तुम जाके पहले तपस्या करो, बाबा को पाने के लिए तुम्हें बाबा के लायक बनना पड़ेगा। जा करके मां पार्वती ने तपस्या किया और यहां मैया का नाम अपर्णा हुआ। उसके बाद इधर एक और घटना घटी। एक राक्षस था ताड़कासुर। ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और तपस्या करने के बाद वरदान क्या मांगा कि मुझे भोलेनाथ का बड़ा पुत्र ही मारे, क्योंकि वो जानता था कि बाबा की पत्नी अब है नहीं, सती, और बाबा ध्यान में बैठ जाए तो कितने दिन की ध्यान लगा ले कोई भरोसा नहीं है। 87,000 वर्ष तक का ध्यान लगा।
तो उसने यही वरदान मांगा कि भोलेनाथ का बड़ा पुत्र ही मुझे मारे। वरदान तो पा गया, लेकिन वरदान पाने के बाद यह अपने आप को अमर मानकर उत्पात शुरू कर दिया। देवताओं को सताने लगा, संतों को सताने लगा, धार्मिक कार्यों में विघ्न पहुंचाने लगा। तो देवता भी इससे बड़े परेशान थे। इधर बाबा भोलेनाथ समाधि लगा के बैठे हैं, और जब देवताओं को पता चला कि मां पार्वती प्रभु को पति रूप में पाना चाहती हैं, तो देवता भी भोलेनाथ को मनाने के लिए चले। लेकिन बाबा की समाधि तोड़े कौन? सबने कहा कि देखो कामदेव को भेजो, कामदेव जाकर समाधि तोड़ सकते हैं। बाबा जहां बैठे थे सामने एक आम का वृक्ष था। कामदेव आम के वृक्ष पर चढ़ करके और अपने बाणों का अनुसंधान करके बाबा के ऊपर छोड़े, और जैसे ही कामदेव का बाण छुटा, बाबा की समाधि टूटी। बाबा क्रोध में आ गए, और क्रोध में आकर बाबा ने अपने तीसरे नैन को खोला, और जब तीसरे नैन को खोला तो सामने पेड़ के ऊपर कामदेव नजर आए और जल करके खाक हो गए। साथ में जो आम का वृक्ष था ना, वो भी जल गया। इधर कामदेव की पत्नी रोते हुए आई और आकर के बाबा से कहने लगी, प्रभु आपने हमें विधवा बना दिया। मेरे पति यहां पर किस लिए आए थे? अपने लिए थोड़े आए थे, वो इसलिए आए थे कि आपका विवाह हो सके। आपको विवाह के लिए मनाने के लिए आए थे प्रभु, ध्यान इसलिए तोड़ा गया आपका। तो आपका तो विवाह हो जाएगा, लेकिन मेरा क्या होगा? अब मैं कैसे जीऊंगी? तब बाबा ने कहा, जब जादू बंस कृष्ण अवतारा, जब जादू बंस कृष्ण अवतारा, मोहि हरन महामहि भारा, पति तोरा, वचन अन्यथा कोई न मोरा, वचन अन्यथा कोई न मोरा, जादू वंश कृष्ण अवतारा, बाबा भोलेनाथ ने कहा कि देवी, आज से आपके पति का निवास स्थान लोगों की धमनियों में होगा, रक्त में होगा, और आपके पति का नाम अनंग होगा। और जिस समय द्वारिका में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में आपके पति आपको पुनः मिलेंगे। रति प्रसन्न हो गई और वहां से भगवान का, भोलेनाथ का गुणगान करते हुए गई। तब तक ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता आ गए, और ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, सब देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं, सब आपका विवाह देखना चाहते हैं। बाबा मुस्कुराने लगे कि भाई, विवाह ऐसे थोड़े होता है, विवाह के लिए कन्या की आवश्यकता होती है ना। हा? कौन हमसे विवाह करेगा? सबने कहा कि आप चिंता न करें महाराज, कन्या की व्यवस्था हमने कर दी है, आप तो बस विवाह करने का मन बनाइए। बाबा ने कहा कि भाई, जिससे सबकी प्रसन्नता हो वो काम मैं कर सकता हूँ, वो काम मुझे अच्छा लगता है, इसलिए अगर कन्या कोई मिल गई है तो आप व्यवस्था बनाओ। इधर ब्रह्मा जी द्वारा से विवाह का दिन निश्चित किया गया। विवाह का मुहूर्त स्कंद महापुराण और शिव महापुराण के अनुसार वैशाख शुक्ल पंचमी तिथि दिन गुरुवार,
सुनिश्चित किया गया, लेकिन लोकाचार में हम शिवरात्रि के दिन मनाते हैं। अब इधर विवाह की तैयारी होने लगी, दिन निश्चित हो गया, समय आ गया। बाबा के गढ़ बाबा को सजाने लगे, क्योंकि बाबा को सजाने वाला कोई नहीं था। जितने भी देवी देवता हैं सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं, अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विधान। इंद्र अपने ऐरावत को स्नान करा रहे हैं, भगवान अपने गरुड़ को स्नान कर रहे हैं, और जो धर्म के देवता हैं वो अपने भैंसे को स्नान करा रहे हैं। पूरा रगड़ के साफ कर रहे हैं कि आज मैं तुम्हें गोरा कर दूंगा। हाँ, विवाह में जाना है, जैसे हम लोग तैयारी करते हैं दूसरा जी, बारात में जाना हो तो दूल्हे से ज्यादा बारात में जाने वाले लोग तैयारी करते हैं। पूरा कपड़ा उपड़ा प्रेस व्रेस करा के, सेंट वेंट लगा के सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। बाबा के गढ़ों ने कहा कि प्रभु कोई सजाने के लिए नहीं आया, तो हम मिल के आपको सजाते हैं। कैसे सजा रहे हैं? शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा। सभी लोग मिलकर बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा। जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। कुंडल कंकण पहिरे प्याला, कुंडल कंकण पहिरे प्याला। दान विभूति पट के हरि माला, सासी ललाटे सुंदर सिर गंगा, नयन दीन पीत भुजंगा, करल कांठौर नर सिर माला, नर सिर माला। शिव में सशिव धाम कृपाला, शिव में सशिव धाम कृपाला। करती सुंदर डमरू विराजा, चले बसही चढ़े पाजही बाजा, चले बसही चढ़े पाजही बाजा, चले बसही चढ़े पाजही बाजा। एक गण ने कहा कि देखो जिसका विवाह होता है ना, सर पे मुकुट होता है, तो क्या किया कि बाबा की जटाओं को ही लपेट कर खूब सुंदर मुकुट बना दिया। एक ने कहा कि भाई मैं तो देखा हूं कि मोर होता है। पूछा कैसा होता है? कहा कि मोर में ऐसे ऐसे नीचे लड़ियां लटकी रहती हैं। गया एक गढ़ जंगल में और जा करके वहां से 20-25 छोटे छोटे सांपों को पकड़ के लाया और एक ही सांप में उसको बांध करके लटका के ऐसे बाबा का बना दिया। अब बाबा के मोर बन गया, बीच में सांप हिल रहे हैं, हाँ, चमकीले चमकीले। एक जन कहा कि भाई कान तो सुना सुना लग रहा है, कान में कुछ होना चाहिए। गया जंगल में और जा करके 2 बड़े बड़े वन बिच्छू पकड़ के लाया और बाबा के गले में बिच्छू का कुंडल डाल दिया, हाथों में बाजूबंद सांप का बना दिया।
एक ने कहा कि भाई देखो दूल्हा जो होता है ना क्रीम व्रीम बकायदे लगाता है, हाँ? गया स्मशान में, एक नई नई चिता जली थी, राखों को लाया और ला करके बाबा के सामने धर दिया। बाबा ने पूछा कि क्या है, तो कहता है कि महाराज कंपनी में भी नया नया पाउडर लॉन्च हुआ है, अभी तुरंत आया है पाउडर। कहता है कि अभी अभी एक कंपनी में पाउडर तुरंत लॉन्च हुआ है, हाँ नया नया आया है। और बाबा के ऊपर स्मशान की जितनी भी राख थी लगा दिया। एक ने कहा कि विवाह करने जा रहे हैं तो वस्त्र भी होना चाहिए। गया बाघंबर लेके आया और बाघंबर लगाने लगा तो बाघंबर में बटाम तो होता नहीं है, हा? जब छोड़ते थे तो सरक जाता था। तो वहीं एक नाग था, नाग को पकड़ा और कमर में बांध दिया, कहा कि देखो भाई अब सब प्रतिष्ठा तुम्हारे हाथ में है, हाँ? बारात में हम जाएंगे, लोग भले नाचे लेकिन तुम मत नाचना, अगर तुम नाचोगे तो ये बाघंबर सरक जाएगा और बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। उसने कहा कि महाराज आप लोग चिंता मत कीजिए, आज आप लोग मुझे जहां बांधे हैं कल भी वहीं पाएंगे। इस प्रकार से बाबा को सजाने लगे और जितने भी देवी देवता हैं सब अपनी अपनी तैयारी करके जब आए और देवताओं की स्त्रियां जब बाबा को देखी तो कहते हैं देखी सी वही सुरत्रिया मुस्काए, बड़ लायक दुल्हन जग माए। कहते हैं कि बताओ भला ऐसे वर के लिए भी कोई दुल्हन है, हा? श्रृंगार को देख करके वही भगवान विष्णु आते हैं और आने के बाद कहते हैं नहीं बारात दुल्हा अनुरूपा, जो बारात है दुल्हा के अनुरूप नहीं है। इसलिए जितने भी देवता हैं सब अपने अपने बारात अपने अपने गढ़ों को लेके चले, अपने अपने टीम को लेके आगे चले और बाबा को छोड़कर सब चले गए। बाबा को छोड़ के सब चले गए, बाराती आगे और दुल्हा पीछे। गढ़ों ने कहा कि प्रभु अब क्या किया जाए, सब छोड़ के चले गए। बाबा ने कहा कि भाई अब अपनी जो टीम वाले हैं उनको बुलाओ। तब श्रृंगी ने आवाज लगाई और जैसे ही आवाज लगाई हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव। जैसे ही आवाज लगाई देश से विदेश से जितने भी भूत प्रेत पिशाचिनी डाकिनी चुड़ैले थी महाराज सब उपस्थित हो गए। शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोलेनाथ, प्रभु पद चल शीस दिन माए, जय शिव शंकर जय भोलेनाथ, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोलेनाथ, हसे शिव समर्पित देखा, जय शिव शंकर जय भोलेनाथ, ओम कहीं न विपुल मुख गाओ, जय शिव शंकर जय भोलेनाथ, बिन पद कर कोई बहु पद बाहु, जय शिव शंकर जय भोलेनाथ, विपुल नयन कोई नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोलेनाथ, हे कृष्ण पुत्र कोई वीना, जय शिव शंकर जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर जय भोलेनाथ। जय शिव शंकर जय भोलेनाथ। शिव अनुशासन सुन सब आए। अब देश विदेश से कोई गोरा है कोई काला है, जो चीन से आया था ना उसकी छोटी छोटी आंखें, और नेपाल से जो आया था भूत उसका नाक बिल्कुल दबा हुआ था। अब सोचिए कि सब इकट्ठा हो गए और मुंह किसी का हाथी का, किसी का बंदर का, किसी का सुअर का, किसी का शेर का, किसी का गधा का, और चुप कोई नहीं है, सब बोल रहे हैं। सोचिए कितना भयंकर आवाज हो रही होगी, सब बोल रहे हैं। बारात निकलने लगी तो जितने भी बाबा के गढ़ हैं सब हाथ में खोपड़ी लेकर के और मांस खून सान के खा रहे हैं। पहले लोग लोटा लेके जाते थे ना, तो भूतों के लिए यही नहीं चाहिए। नाचते गाते हुए चले, कैसे? अरे बम 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 बोल जय शिव जय शिव, बारात बम 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 बोल जय शिव जय शिव, बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोल जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो
इधर देवता लोग भी गा रहे हैं। अरे शिव जी को दूल्हा बनाने लगे, अखियों में कजरा लगाने लगे। शिव जी को दूल्हा बनाने लगे, अखियों में कजरा लगाने लगे। पग में महावर रचाने लगे, माथे पे चंदा सजाने लगे। पग में महावर रचाने लगे, माथे पे चंदा सजाने लगे। सब संग के संग खुद प्रेत उतपाती, सब संग के संग खुद प्रेत उतपाती। शिव लेके चले डोला, हर हर बम भोला। क्या बोला? हर हर बम भोला। कोई हल्की सन, कोई गहरी सन, कोई शान गया बोला, हर हर बम भोला। हर हर बम भोला। क्या बोला? हर हर बम भोला। हर हर बम भोला। देखिए बाबा की बारात निकल गए। बाराती कौन कौन है यहाँ पे? कितने लोग बाराती हैं? जरा हाथ ऊपर करेंगे। आप लोग को देख के नहीं लग रहा कि आप लोग बाराती हैं। बाराती इतने शांत थोड़े होते हैं। इतने उदास है बाराती क्या? बाराती खड़े होकर के नाचते हैं कि बैठे रहते हैं? नाचते गाते हैं। जरा बारात में चलते हम लोग। जो बाराती होंगे वो नाचेंगे खड़ा होकर के, और जो घराती होंगे वो पानी वानी पीने की व्यवस्था करेंगे। हाँ, जल्दी से हारा हारा महादेव। मंगल सगुने गीत गाते चले, सब देवी देवता मनाते चले। मंगल सगुन गीत गाते चले, सब देवी देवता मनाते चले। जल्दी में दम डाले, दम की चिलम, दम बाज से दम लगाने लगे। जल्दी में दम डाली, दम की चिलम, दम बाज से दम लगाने चले। शिव बन गए दूल्हा, लूल्हा मटकाए दूल्हा। शिव बन गए दूल्हा, लूल्हा मटकाए दूल्हा। होगा बम बम भोला, हर हर बम भोला। हर हर बम भोला। क्या बोला? हर हर बम भोला। हर हर बम भोला। हर हर बम भोला, हर हर बम भोला। क्या बोला? हर हर बम भोला। हर हर बम भोला। इधर बारात पहुंच गई राजा हिमाचल के दरवाजे पे। और जब रानी मीना आरती की थाल लेकर गई बाबा का आरती करने के लिए, आरती कर रही थी, उसी समय नौनिया भी गई थी। नौनिया जा करके और बाबा के कुंडल को देखने लगे। बाबा ने पूछा क्या बात है? कहते कि महाराज कुछ हमें विदाई विदाई मिले। बाबा पूछे क्या विदाई चाहिए? तो कहती है कि आपके जो कान में जो चमक रहा है ना, यही हमें दे दीजिए। और बाबा अपने कान में जो बिच्छू का कुंडल था उतार के नाउन को जैसे दिए, बिच्छू हाथ में लेते ही बिच्छू ने उसे मार दिया, डंक मारा। और तब कहने लगी, आही हो दादा कैसन बर बहुरा के आइल बा। आही हो दादा कैसन बर बहुरा के आइल बा। आही हो दादा कैसन बर बहुरा के आइल बा। आही हो दादा कैसन बर बहुरा के आइल बा। देखिए के गाँव घर मोहल्ला खलबला
दादा कैसन बर गौरा के आइल बा। आई हो दादा कैसन बर गौरा के आइल बा। हाथ चल के बैठल बानी मिलल नहीं घोड़ी। मिलल नाही घोड़ी हो मिलल नाही घोड़ी। आज खाऊ मेला गौतमी भरे अघोरी। भरे अघोरी हो भरे अघोरी। अरे भूत बई कालन के बाराती सोहिलाइल बा। भूत बई कालन के बाराती सोहिलाइल बा। अरे आही हो दादा कैसन बर गौरा के आइल बा। आई हो दादा कैसन बर गौरा के आइल बा। आई हो दादा कैसन बर गौरा के आइल बा। देखिए पंडित जी तब तक जजमान जी को सपत्नी बुला के भगवान। अच्छा भी रुकिए, माँ गौरा को भी आ जाने दीजिए। बिच्छुवन के कुंडल काने गले सर्पमाला। गले सर्पमाला हो गले सर्पमाला। मिश्रा जी नाच लीजिए, जीवन में बार बार कथा थोड़े सुनेंगे। यहाँ के खाली जगह में भी आएगा चल रहा आज मैं नाचो। अरे बिच्छुवन के कुंडल काने गले सर्पमाला। गले सर्पमाला हो गले सर्पमाला। दूल्हा के सूट नहीं पहिरे मिर्गा छाला। पहले मिर्गा छाला हो पहले मिर्गा छाला। देखिए के गाँव भर के लड़का सब डेराइल बा। देखिए के गाँव भर के लड़का सब डेराइल बा। आई हो दादा कैसन बर गौरा के आइल बा। आई हो दादा कैसन बर गौरा के आइल बा। आई हो दादा कैसन बर गौरा के आइल बा। आई हो दादा कैसन बर गौरा के आइल बा। आई हो दादा कैसन बर गौरा के आइल बा। आई हो दादा कैसन बर गौरा के आइल बा। आई हो दादा कैसन बर गौरा के आइल बा। पहले तो रानी मैना मना कर देती है, लेकिन फिर नारद जी समझाते हैं। उसके बाद मैया गौरा के हाथों में जयमाल दे करके, बाबा भोलेनाथ के हाथों में जयमाल दे करके, और जयमाल होता है। सखियां गा रही हैं, हो छुपे जाओ, हो छुपे जाओ, भोले भोलेनाथ की गौरा छोटी। छुपे जाओ गौरा छोटे से। छुपे जाओ मेरे भोलेनाथ की गौरा छोटी से। छुपे जाओ भोलेनाथ की गौरा छोटे से। ओ छोटी सी मेरी छोटी सी हाँ। छोटी सी मेरी छोटे से। ओ छोटी सी मेरी छोटी सी हाँ। छोटी सी मेरी छोटे से। छुपे जाओ, जय हो। छुपे जाओ भोले भोलेनाथ की गौरा छोटी सी। छुपे जाओ भोलेनाथ की गौरा छोटे से। बोलिए माँ विष्णु।
विश्वनाथ की